बजट सत्र के पहले दिन मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर बड़ा हमला। उनका कहना है कि मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार सत्ताधारियों की हताशा का प्रतीक है। जब सत्ता पत्रकारों पर प्रहार करने लगे तो समझ लो वो सच से डर गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि मीडिया कर्मियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो सत्ताधारियों की हताशा का प्रतीक है और जब सत्ता पत्रकारों पर प्रहार करने लगे तो समझ लो वो सच से डर गई है। ये देखिए, अखिलेश यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सामने आया है। कल जिस तरीके की बदसलूकी पत्रकारों के साथ की गई विधान भवन के बाहर, उस पर ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। उनका ये कहना है कि मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई है वो सत्ताधारियों की हताशा का प्रतीक है और जब सत्ता पत्रकारों पर प्रहार करने लगती है तो समझ लीजिए वो सच से डर गई है। तो कल विधानसभा सत्र का पहला दिन था, बजट सत्र का, जिस पर जब सपा विधायक प्रदर्शन करने पहुंचे तो जब मीडिया कर्मियों के साथ वहां पर बदसलूकी की गई, विधान भवन परिसर से उन्हें बाहर कर दिया गया और उसकी तस्वीरें आपने भी देखी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज फिर से सदन के बाहर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज भी सदन में सपा विधायक हंगामा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे विधान भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आज विधानसभा में अपना दल के विधायक राहुल कोल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वहीं विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी बीएल दोहरे को भी श्रद्धांजलि दी जानी है। तो आज का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पहले दिन आपने देखा किस तरीके से सपा विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन कैसे खास रहने वाला है ये पॉइंट्स के जरिए समझिए। सबसे पहले विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। अपना दल विधायक राहुल कोल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसी के साथ एमएलसी बीएल दोहरे को भी श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। दोनों सदनों के विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीएम योगी विधानसभा में श्रद्धांजलि देंगे और सदन के बाहर सपा विधायकों का हंगामा भी आज संभव माना जा रहा है। पहले दिन सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज जब दूसरा दिन है तो आज भी कहीं ना कहीं ये आसार जताए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है आज भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पहले दिन आपने देखा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से हंगामा हुआ। उसके बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण की शुरुआत हुई उस वक्त भी हंगामा जमकर सपा विधायकों की तरफ से किया गया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वीरेश जी, जैसे पहले दिन हमने देखा था काफी हंगामा हुआ विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर भी, दूसरा दिन है आज, कैसे खास रहने वाला है? देखिए, आज विधानसभा के बाहर हंगामा के आसार तो हैं, लेकिन अंदर आसार नहीं है, क्योंकि जो राहुल कोल हैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए सदन में जो मुख्यमंत्री बोलेंगे, फिर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बोलेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता बोलेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और दोहरे जो एमएलसी विधान परिषद में रहे हैं उनका भी निधन हुआ और वो सिटिंग एमएलसी थे, इसलिए वहाँ भी शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और उसके बाद से दोनों सदन स्थगित कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले 11 बजे से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के जो एमएलएज हैं और उनके साथ शिवपाल यादव की जो नई भूमिका बनी है, उस लिहाज से देखा जाए तो आज भी संघर्ष का दिन होगा। जो सदन के बाहर होगा, सड़क पर होगा, सदन के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास होगा, इसलिए सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कल जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जब संघर्ष कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, शिवपाल यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे, तो 2016 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी में परिवार एक हुआ और शिवपाल यादव फ्रंट पर आकर, सामने आकर उन्होंने मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव सदन के अंदर मोर्चा संभाले थे, तो उससे पहले शिवपाल यादव सदन के बाहर मोर्चा उन्होंने संभाला था और अपने विधायकों के साथ इसी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष आकर धरने पर बैठ गए थे। काफी हो हंगामा हुआ था मार्शल्स और उनके बीच में, और फिर पत्रकार कवर करने गए तो पत्रकारों के साथ मार्शल्स का भी बहुत ही धक्का मुक्की और ऐसी घटना हुई जो पहले कभी भी आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पत्रकारों के साथ मार्शल्स ने कभी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की इस मूर्ति के सामने हमेशा से हम कहें
तो धरना प्रदर्शन विपक्ष करता रहा है, चाहे वो भाजपा विपक्ष में रहा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा। ये वो स्थल है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी जगह पर शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन करने बैठे थे। मार्शल्स ने उन्हें भी उठाया, उन्हें भी धक्का दिया और साथ ही जब समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन को पत्रकार कवर करने गए तो उन्हें भी धक्का मुक्की करके यहां से बाहर करने की कोशिश की गई थी, जो अभूतपूर्व था, सच में अभूतपूर्व था। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और इसकी शिकायत सतीश महाना से की गई और पत्रकारों की तरफ से भी की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई, विपक्ष की तरफ से भी की गई और आज हंगामे के आसार हैं। और इस लिहाज से आप देखिए सिक्योरिटी के लोगों को भी बढ़ाया गया है, मार्शल्स भी अलर्ट हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो सके इसको लेकर सरकार भी मुस्तैद है, चुस्त है। और निश्चित रूप से कल सतीश महाना ने एक बात को कहा, स्पष्ट कहा कि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो हंगामे के आगाज के साथ ही जो विधानसभा के बजट सत्र थी उसकी शुरुआत हुई। अब दूसरा दिन देखने वाली बात है कैसी तस्वीरें सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त। उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने निरस्त किए हैं। 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। आवंटन करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को आवंटित हुए थे 72 औद्योगिक भूखंड और लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित हुए थे भूखंड और मिनी औद्योगिक आस्थान चक्राता में 32 भूखंड आवंटित हुए। सदुआपुर में 40 भूखंड राकेश सचान के नाम आवंटित हुए थे। भूखंड निरस्त कर उद्यमियों को आवंटन किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, ये पूरा मामला तो पहले क्या ये बताइए और इस पर अब क्या कार्रवाई हुई है? आयुषी, देखिए, जब भी कभी किसी को औद्योगिक भूखंड आवंटित किया जाता है तो उसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं कि इस जगह पर जो औद्योगिक भूखंड है यहाँ पर कितने समय में उद्योग की स्थापना कर दी जाएगी, उसकी एक अधिकतम सीमा भी तय होती है। तो 11 साल पहले जो इनको 72 भूखंड दिए गए थे, वहां पर 11 साल से कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई। इसी को लेकर जो लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, उन्होंने 11 फरवरी को एक शिकायत की थी आयुक्त और निदेशक उद्योग किया। 11 फरवरी यानी देखिए वो तारीख थी जिस समय लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना था, दूसरा दिन था यहाँ पर। तो उन्होंने जब शिकायत की तो यही कहा गया कि अगर इन भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर 848 करोड़ रुपए के जो निवेश है उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो वो यहाँ पर आते हैं, उनकी सबसे पहली जरूरत होती है जमीन की, यानी उन्हें भूखंड चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें चाहिए होती हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, उद्योग विभाग की तरफ से पहले ही जगह जगह जमीनें तलाशी जा रही हैं और इस बीच में ये जब 72 भूखंडों को लेकर शिकायत आई, उसकी जांच हुई तो ये चीजें खुलकर सामने आती हैं। और अब देखिए इन 5 ऐसे अफसर भी हैं जिन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 11 साल से यहाँ पर कोई उद्योग लगा ही नहीं। और देखिए मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, अब जो है पूरे प्रदेश में ऐसे भूखंड चिन्हित किए जाएंगे, चाहे वो किसी के भी हो। और जहाँ पर लोगों ने भूखंड ले लिया लेकिन अब तक उद्योग नहीं लगा तो उनके भी आवंटन निरस्त किए जाएंगे, जिससे उन्हें नए सिरे से फिर से आवंटित किया जा सके। बहरहाल मंत्री एमएसएमई मंत्री राकेश सचान से एक बड़ा झटका जरूर है कि उनके जो भूखंड थे उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया। नए सिरे से इनका आवंटन दूसरे निवेशकों को किया जाएगा जो जमीन चाहते हैं अपने इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। चलिए, बिल्कुल इंतजार रहेगा शैलेश इस पूरी कार्रवाई पर, उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की बात करेंगे, जिनके लिए जेल में सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। कासगंज जेल में बंद अब्बास की सुरक्षा में सिपाहियों का जत्था लगाया गया है और साथ ही साथ हर महीने सुरक्षा बल में लगे सिपाहियों को भी बदला जाएगा। तो जेल में बंद है अब्बास और अब सुरक्षा घेरे को बढ़ाया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हर महीने जो सुरक्षा में लगे सिपाही हैं उन्हें बदला जाएगा। अब्बास के भाई उमर ने कासगंज जेल में जान का खतरा बताया था, जिसके बाद जो सुरक्षा है उसे और बढ़ा दिया गया है। जेल में बंद है इस वक्त अब्बास अंसारी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ अब ये कोशिश की जाएगी कि हर महीने जो उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है उन्हें हर महीने बदला जाएगा। तो एक बड़ा जत्था जो सिपाहियों का है वो सुरक्षा के घेरे में लगाया गया है अब्बास अंसारी का। इससे पहले अब्बास के भाई ने कासगंज जेल में जान की खतरा बताया था अब्बास अंसारी की और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है।
तो अब्बास को जेल में कैसी सुरक्षा मिल रही है, ये जानकारी आपको पॉइंट्स के जरिए देते हैं। गैंगस्टर मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। दूसरे जेलों के सिपाही अब्बास की सुरक्षा करेंगे और अब्बास की बैरक के बाहर जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें तैनात किया गया है, जिसमें जो सिपाही हैं वो पहले बॉडी वॉर्न और कैमरे से लैस होंगे। अब्बास की सुरक्षा में साफ सुथरी छवि रखने वाले सिपाहियों को ही तैनात किया जाएगा और कासगंज जेल की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अब्बास के भाई उमर ने कासगंज जेल में अब्बास की जान का खतरा बताया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अब्बास को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग भी उमर की तरफ से की गई थी। ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह से जान का खतरा बताया गया था। मुख्तार के कट्टर दुश्मन माना जाता है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू, जिससे जान का खतरा बताया है और कासगंज जेल में सजा काट रहा था ध्रुव कुमार सिंह। और अब देखिए जो सुरक्षा का घेरा है अब्बास अंसारी का उसे बढ़ा दिया गया है। साफ सभी छवि जो सिपाही रखते हैं उन्हें ही सुरक्षा में लगाया गया है और हर महीने जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें बदला जाएगा। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अब्बास की सुरक्षा के घेरे को और बढ़ा दिया गया है, कैसे अब सुरक्षा की जाएगी? जिस तरीके से उमर की तरफ से ये कहा गया था कि जान का खतरा है, कैसे इस सुरक्षा घेरे को बढ़ाया गया है? ऐसी देखिए, अब्बास जी जेल में बंद है कासगंज की, वहां पर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह भी बंद है। कुंटू सिंह एक पूर्वांचल का बड़ा अपराधी है, माफिया है। विधायक सीपू सिंह का हत्या हुई थी, उसमें उसका नाम आया था। लखनऊ में कमिश्नरेट बनने के बाद सबसे बड़ा जो सनसनीखेज मर्डर हुआ था बीच चौराहे पर, वहां उसका नाम आया था। जेल में बैठकर उसने साजिश रची थी, वो था अजीत सिंह हत्याकांड। तो अब जो गैंगवार होती है मुख्तार अंसारी और कुंटू सिंह दूसरे गैंग से जुड़ा हुआ है। वो इतना बड़ा मुख्तार के बराबर तो नहीं है, लेकिन एक अपराधी है, गैंगस्टर है। लेकिन मुख्तार के जो विरोधी गैंग हैं उनसे जुड़कर वो बड़ा मजबूत हो चुका है और अब कासगंज जेल में वो बंद है। आशंका ये है जो उमर अंसारी ने जताई है कि वहाँ पर जेल में चूंकि उनका विरोधी बंद है, जेल में हत्याएं होती हैं, गैंगस्टर गैंगवार करते हैं, गैंगवार में लोग मारे जाते हैं। ऐसे में उसको आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर उसके भाई से कोई अनहोनी हो जाए, गैंगवार हो या उसका मर्डर कर दिया जाए। ये आशंका जताते हुए उसने जेल ट्रांसफ़र करने के लिए एक पत्र सरकार को लिखा था। उस पत्र के मद्देनज़र अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। बॉडी वॉर्न कैमरे, यानी जो पुलिसकर्मी जो वार्डर होते हैं जेल में, वो वार्डर जो अब्बास की बैरक के आसपास रहेंगे, जो अब्बास के मिलने वालों को उसकी बैरक तक लाएंगे और फिर वापस गेट छोड़ने तक जाएंगे, उनके यहाँ पर इस जगह पर एक कैमरा लगा होता है, बॉडी वॉर्न कैमरा। उस कैमरे में सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती है और उस कैमरे की फीड, लाइव फीड सीधे जुड़ी होती है कंट्रोल रूम के जो मुख्यालय है, यहाँ जेल मुख्यालय, वहाँ से जुड़ी होती है। वो लाइव स्ट्रीमिंग सब देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए अधिकारी। ड्रोन कैमरा भी इसीलिए लगाया गया है कि जेल के ऊपर पूरी तरह से निगरानी करेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जेल के भीतर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के आदेश दिए। जेल गेट पर भी 2 कैमरे लगाने को कहा गया और सबसे खास बात यह है जो पहली बार संभवतः हो रहा है कि बाहर के जनपदों के जो जेल है वहाँ से पुलिसकर्मी आएंगे, जेल कर्मी आएंगे, वो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बैरक के आसपास ड्यूटी देंगे और हर महीने उनकी ड्यूटी बदलेगी। रोस्टर चेंज होगा क्योंकि ये आरोप भी लगते रहे कि अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी के बहुत सारे जेल कर्मी हैं, उनको मदद करते हैं, उनको हर सुविधा मुहैया कराते हैं। जैसा चित्रकूट जेल में हमने देखा, निखत अंसारी से मुलाकात कराई जा रही थी, उसमें जेल कर्मियों का नाम आया था। कई लोग सस्पेंड भी हुए और कई लोग फरार भी हैं, जिसमें सिपाही जगमोहन जो वार्डर है उसका जगमोहन का बड़ा नाम है। वो चाहे चित्रकूट जेल हो या बांदा जेल हो या जहाँ पर उसके शूटर की हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ, वहाँ सब में उसका नाम आया था। तो ऐसे जेल कर्मी, ऐसे वार्डर आसपास तैनात ना रह सके, इसके लिए सभी का कैरियर रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो सुरक्षा का घेरा है उसे बढ़ा दिया गया है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज भी सदन में सपा विधायक कर सकते हैं हंगामा। सुबह 11 बजे विधान भवन पहुंचेंगे सीएम योगी। कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास की बढ़ाई गई सुरक्षा, बैरक के बाद पुलिसकर्मी बॉडी बम और ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। सपा विधायक इरफान पर तेज हुआ शिकंजा, आज से इरफान सोलंकी की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। आज यूपी बोर्ड का परीक्षा का अहम दिन, आज 10वीं क्लास के छात्रों का गणित का पेपर। ऐसे में कठिन विषय होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षाओं को छोड़ सकते हैं। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कंटेनर की लूट के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पेपर मिल रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में रास्ते के विवाद को लेकर पुलिस के सामने 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया मामला शांत। बाराबंकी में ग्रामीण बैंक के पास चोरी हुई, किसान के बाइक पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक ले जाते दिखे अज्ञात चोर। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, कपड़े से मुंह बंधा था युवक का।
वहीं बहराइच में शादी से लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर। बाइक सवार चाचा भतीजे की दुर्घटना में मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चारपाई में पड़ा मिला छात्रा का शव। बस्ती में 18 फरवरी से लापता बच्ची का कीचड़ के गड्ढे से बरामद हुआ शव। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। इटावा के जसवंत नगर में शुक्रवार रात हुई डकैती की वारदात का 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। ईंट भट्टे पर काम करते थे आरोपी बदमाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के भगतपुर में मृतक वृद्ध के शव की हुई शिनाख्त। मृतक रिहान उद्दीन का प्रॉपर्टी के चलते कई लोगों से था विवाद। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका। लखनऊ के मोहनलालगंज में जीएसटी की टीम ने मारा छापा। यूपीएएल फैक्ट्री में जीएसटी की कई टीमों ने डाली रेड। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की मिली थी शिकायत। सिंगर सोनू निगम के साथ मुंबई में धक्का मुक्की और हाथापाई। म्यूजिक इवेंट के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के एमएलए प्रकाश फातरपेकर के बेटे पर आरोप। सोनू ने दर्ज कराई एफआईआर। शिवसेना का नाम और निशान छीनने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार करेगा उद्धव गुट। ठाकरे और शिंदे गुट से जुड़े सभी मामलों पर संविधान पीठ में भी हियरिंग। गुवाहाटी में महिला पर पति और सास की हत्या का आरोप। फ्रिज में रखकर 7 महीनों तक पहाड़ों पर फेंकती रही टुकड़े। प्रेमी और उसके दोस्त से ली मदद। भरतपुर में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने करवाई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मृतक का बेटा भी केस में है आरोपी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 50 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब का जखीरा बरामद। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खेतों के बीच चलाई जा रही शराब की फैक्ट्री को तोड़ा गया। बेंगलुरु में 20 साल के लड़के ने आईफोन के लिए की डिलीवरी बॉय की हत्या। शव को 3 दिनों तक घर पर रखा। रेलवे स्टेशन के किनारे शव को जलाने की कोशिश भी की। चारधाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में होगी अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम धामी करेंगे बैठक। आज से ही होगा चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। देहरादून में भगत सिंह कोश्यारी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौटे हैं पूर्व राज्यपाल। श्रीनगर के चौरास मंगसू पुल से एक युवक ने नहर में लगाई छलांग। सूचना के बाद रेस्क्यू में जुटी कई टीमें। बताया जा रहा युवक किसी बात को लेकर था परेशान। रुड़की के पटाखा अग्निकांड को लेकर धरने का मामला। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों और विधायकों ने खत्म किया धरना। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की हल्द्वानी से हुई शुरुआत। 183 बूथों में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। रामनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई मीटिंग में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षा। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर जोशीमठ में एसडीएम ने की बैठक। सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद पार्टी कार्यालय मंडल सेरा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। धारचूला में दारमा घाटी में बन रहे डैम का ग्रामीणों को सताने लगा है अनहोनी का डर। परियोजनाओं को रोकने के लिए आए आगे। प्रस्तावित बांध के विरोध में किया प्रदर्शन। चमोली में महाविद्यालय नंदानगर के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विभाग और सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। वन रैंक वन पेंशन में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल। कर्णप्रयाग के थराली में पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा सीएम धामी का जताएगा आभार। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आयोजित की जाएंगी 2 बड़ी आभार रैली। देहरादून के राजभवन में 3 से 5 मार्च तक चलेगा बसंतोत्सव। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित होगा बसंतोत्सव। कई आकर्षक प्रजातियों के फूल होंगे केंद्र। देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022 से इसका आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों से 27 टीमें ले रही हैं इसमें हिस्सा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। शव को जंगल में फेंका। आरोपी महिला और प्रेमी हुआ गिरफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।